कभी सोचा है कि जो लोग वाकई अमीर होते हैं वो अपना पैसा खर्च कैसे करते हैं? क्या वो सच में हर वक्त डिजाइनर कपड़ों और चमकदार गाड़ियों पर ही पैसा लगाते हैं? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं और उन हैरानकुन आदतों को जानने वाले हैं जो उन्हें माली तौर पर महफूज रखती हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, जब हम दौलत के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? अक्सर यही तस्वीर बनती है ना? बड़ी बड़ी हवेलियां, तेज रफ्तार गाड़ियां और ना खत्म होने वाली लग्जरी शॉपिंग। लेकिन क्या यह वाकई सच है? क्या अमीर लोग हकीकत में इसी तरह रहते हैं? लेकिन मजे की बात यह है कि हकीकत इससे बहुत अलग है। असल दौलत का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि कितना खरीदा जाता है, बल्कि इस बात से है कि कितना कम खरीदा जाता है। और यही वो सोच है जो दौलत के बारे में हमारे आम ख्यालात को पूरी तरह बदल देती है। तो चलें शुरुआत करते हैं उन सबसे बड़ी चीजों से जिन पर लोग आमतौर पर पैसा खर्च करते हैं। कारें और घर। और यहीं पर अमीर लोगों की सोच का फर्क वाज़ेह तौर पर नजर आता है। देखें, हम में से अक्सर के लिए एक नई कार कामयाबी की निशानी होती है, लेकिन अमीर लोग इसे एक ऐसे असासे के तौर पर देखते हैं जिसकी कीमत डीलरशिप से निकलते ही गिरना शुरू हो जाती है। वो इस हकीकत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और ये बात बहुत अहम है। उनके लिए कार सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक जरिया है। ये उनकी पहचान या शख्सियत का हिस्सा नहीं है। वो अपनी कार को अपनी हैसियत दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। और यही सोच घरों के मामले में भी नजर आती है। ये जो कहावत है ना, ये इनकी सोच को बिल्कुल साफ जाहिर करती है। वो अपने पैसे को एक बहुत बड़े घर में फंसाने के बजाय उसे कहीं और लगाकर बढ़ाना ज्यादा बेहतर समझते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जितना बड़ा घर खरीद सकते हो खरीद लो। वो इस मशवरे पर अमल नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक बड़ा घर मतलब ज्यादा टैक्स, ज्यादा देखभाल और ज्यादा इखराजात, यानी ये आपकी माली आजादी को कम कर देता है। अच्छा, तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी चीजें। अब जरा इन छोटे रोजमर्रा की आदतों पर नजर डालते हैं जो खामोशी से या तो दौलत बनाती हैं या फिर उसे खत्म कर देती हैं। कपड़ों को ही ले लें। यहां दो बिल्कुल अलग सोच नजर आती है। एक तरफ लोग बड़े बड़े लोगों के जरिए अपनी हैसियत दिखाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अमीर लोग कपड़े के मयार, उसकी पायदारी और ऐसे स्टाइल पर तवज्जो देते हैं जो कभी पुराना ना हो। सीधी सी बात है, जब कोई वाकई माली तौर पर महफूज हो तो उसे दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे कपड़े खरीदे जाते हैं जो सालों तक चलें, ना कि सिर्फ एक सीजन की फैशन के लिए हों। बिल्कुल इसी तरह वो हर साल नया फोन या गैजेट खरीदने के चक्कर में नहीं पड़ते। वो अपनी टेक्नोलॉजी को तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक वो उनका काम कर रही हो। उनके लिए कारकर्दगी नए मॉडल से ज्यादा अहम होती है। अच्छा, ये नंबर देखें, $14.99 माहाना। ये एक आम सी डिजिटल सब्सक्रिप्शन की कीमत है। ज्यादा तो नहीं लगती है ना? लगता तो यही है कि इतनी छोटी सी रकम है, क्या फर्क पड़ता है। और ज्यादातर लोग इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। लेकिन अमीर लोग इसको ऐसे नहीं देखते, क्योंकि जब ऐसी ही कुछ और सब्सक्रिप्शंस को मिलाकर देखा जाए तो साल का खर्च $1000 से भी ऊपर चला जाता है। यही वो छोटे अखराजात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपके बजट को खा जाते हैं। और असल में दौलत बनती ही यही है, इन छोटे छोटे बार बार होने वाले अखराजात को काबू करने में। अमीर लोग बाकायदगी से अपने इन अखराजात का जायजा लेते हैं और जो चीज़ गैर ज़रूरी हो उसे ख़त्म कर देते हैं। और आपने देखा होगा, अमीर लोग अक्सर एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इसका फ़ायदा बेचने वाले को ही ज़्यादा होता है। वो छोटे मोटे खतरात के लिए खुद को तैयार रखते हैं और इंश्योरेंस सिर्फ बड़ी और गैर मुतवक्का आफात के लिए लेते हैं। तो अब आते हैं इस सब के पीछे की सोच पर, यानी वो कौन सा बुनियादी फलसफा है जो इन तमाम फैसलों की वजह बनता है। देखिए, जितनी भी मिसालें हमने अब तक देखें, चाहे वो गाड़ी हो, घर हो या छोटी सब्सक्रिप्शंस, इन सब के पीछे एक ही बड़ी और ताकतवर सोच काम कर रही है। और वो है स्टेटस के लिए खरीदारी से गुरेज करना। यानी ऐसी चीजें खरीदना जिनका मकसद अपनी जरूरत पूरी करना नहीं, बल्कि सिर्फ दूसरों को मुतासर करना और अपनी कामयाबी का दिखावा करना होता है।
ये एक ऐसा खेल है जिसे वो खेलते ही नहीं है। जबकि अमीर लोग इसके बिल्कुल उल्ट करते हैं। उनके खर्च करने के फैसले उनकी अपनी ज़ाती अक़दार पर मबनी होते हैं, इस पर नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। वो उन चीज़ों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं जो उनके लिए वाकई अहम है, और बाकी सब चीज़ों पर फजूल खर्ची से बचते हैं। तो इस पूरी जहनियत के ये 3 अहम सुतून हैं। पहला, वो हर खर्च के ट्रेड ऑफ को समझते हैं, यानी हर गैर ज़रूरी खर्च किया गया डॉलर एक ऐसा डॉलर है जिससे वो सरमायाकारी करने या अपनी आज़ादी खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, वो अपनी आज़ादी और लचक को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। और तीसरा, वो खामोशी से मुस्तकिल मिजाजी से फैसले करते हैं। और आखिर में ये कौल इस सारी बात को बहुत खूबसूरती से बयान करता है। दौलत बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये छोटे छोटे सोचे समझे फैसलों का एक लंबा सफर है जो वक्त के साथ साथ बड़ा नतीजा देते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारी खर्च करने की आदतें क्या कर रही हैं? क्या वो वाकई हमारी दौलत में इजाफा कर रही हैं या सिर्फ अमीर होने का दिखावा कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी आदतों पर नजरसानी करने पर मजबूर करता है, और ये सोचने पर भी कि क्या हम वाकई माली तहफ़्फ़ुज़ की तरफ जा रहे हैं या नहीं।